नमस्कार किसान साथियों, एग्री फार्म फ्रेश एफपीओ एटा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसे आप लोगों के कमेंट आए थे कि ये था उसमें कमेंट कि सर जो है हमें शेयर होल्डिंग किसानों से क्या बोलकर लेनी है जिससे हमें शेयर होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा आ सके। तो उसमें सीधा सा नियम है, अगर हम किसान को अच्छे से नहीं बताएंगे कि आपको इस कंपनी से जुड़ने के बाद क्या फायदे मिलने वाले हैं, तो सीधी सी बात है वो आपको पैसा देगा ही क्यों। और क्यों देगा? क्योंकि किसान का बहुत मेहनत का पैसा है और आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। तो अच्छा काम करने के लिए क्या है कि हमें परेशानी भी ज्यादा उठानी पड़ती है। अगर आप एक फ्रॉड कंपनी चलाएंगे तो किसानों को किसी भी तरीके से आप गुमराह करके पैसे ले सकते हो, लेकिन अगर कोई हम किसानों के प्रति अच्छा कार्य करने जाते हैं तो हमें उसके आगे कठिनाइयां आनी ही पड़ती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि अच्छे काम को जल्दी से किसान भरोसा नहीं करता। हम बहुत ज्यादा उनको लुभावने वादे नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्षेत्र के अंदर काम करना होता है और क्षेत्र का ही किसान उसके अंदर जुड़ता है। तो हमें डेली का मिलना जुलना है। तो अगर हमने उनसे कह दिया कि हम 1 साल के अंदर आपको हवाई जहाज खरीदवा देंगे, तो और अगर हमने नहीं खरीदा पाया तो हमारी इमेज जो क्षेत्र के अंदर है वो व्यापारी की नहीं रहेगी, हमारी फ्रॉड की हो जाएगी। और अगर फ्रॉड की हमारी इमेज बन जाएगी तो फिर हमारा भरोसा करेगा कौन? तो कंपनी फिर चलेगी किसके ऊपर? तो ये सारी चीजें हैं। तो किसान साथियों, अगर कोई हमारे चैनल पर नया आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा और शेयर जरूर कर दिया करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो साथियों, उसी टॉपिक पर आज बात करने वाले। जैसे मैंने आपसे कहा था, आप जिस तरीके से हमें कमेंट करते जाएंगे हम उसी आधार पर, क्योंकि मुझे ये पता लगना चाहिए कि आप लोग आखिर जानकारी चाह रहे हो तो वो किस चीज की चाह रहे हो। तो कमेंट के द्वारा आप अगर हमें बताएंगे तो हम उसी टॉपिक पर आपको वीडियो देंगे। तो इसी तरीके से कमेंट कुछ आए थे, कुछ जो है मैसेज भी आए हुए हैं कि सर जो है आप ये बताएं कि किसानों की शेयर होल्डिंग किस तरीके से हमें लेनी है और क्या बोलकर उनसे लेनी है। तो इसमें 2 मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहला कि किसान से आपको झूठ नहीं बोलना, क्यों किसान वैसे भी बहुत दुनिया भर का ठगी की जाल से ठगा गया है। तो अगर आपको वाकई में अपने एफपीओ को अच्छे से डेवलप करना है और ईमानदारी के साथ इसको रन करना है तो एक बात की आप बिल्कुल सीधी सी गांठ बांध लो, किसान के साथ धोखा नहीं, मतलब उससे झूठ नहीं बोलना कोई भी चीज। दूसरी चीज है, हमें एक दायरे के अंदर ही सारी योजनाओं का उसका लाभ बताना है। अगर हम दायरा उसका तोड़ के और आगे चले जाएंगे समय सीमा के तो भी हमारी निगेटिव छवि, हम काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमने ख्वाब उसको बहुत ज्यादा दिखाए हैं और आज हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे, तो हम उसकी नजरों में फ्रॉड साबित हो जाएंगे, तब भी हमारा एफपीओ डेवलप नहीं हो पाएगा। तो उसमें हमें इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है और हमें अब क्या बोलकर लेना है। जैसे सबसे बड़ी बात उसको ये बताना है कि जो आप 1,000 रुपए या 2,000 रुपए जो भी आप शेयर होल्डिंग लेते हैं, कि आपने कंपनी के अंदर जो भी इन्वेस्ट किया है उसको, उस पैसे से आपको क्या बेनिफिट होने वाला, वो आपके कैसे बताना है। उसका सीधा सा फार्मूला है। उसे कहना है कि सर, जैसे सकोच करके मान के चलो कि 1,000 रुपए किसी किसान ने हमें दिया है, तो उसको ये बोलना है कि देखो ये किसानों की कंपनी, किसानों के ही इन्वेस्टमेंट से चलेगी। तो अगर किसानों की पूंजी जैसे 1,000 रुपए आपने रख ली और आपके एफपीओ में 300 किसान हैं, तो 300 किसान की जो आपके पास इन्वेस्टमेंट आया है वो लगभग 3 लाख रुपए आ गया। तो 3 लाख रुपए आपके पास वो हो गया और कुछ शेयर होल्डिंग हो गई उनकी जो बोर्ड ऑफ मेंबर है। तो ऐसे करके लगभग 3.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में बैलेंस हो गया। अब 3.5 लाख रुपए का जो आपका बैलेंस हो गया है, तो अब 3.5 लाख में आपको क्या है कि देखो, अगर 3.5 लाख किसानों का इन्वेस्टमेंट आ गया है तो 3.5 लाख ही हमें भारत सरकार मतलब एफएसएसडीआई आपको देने वाली है। तो अब आपके पास कितना, 3.5 तो किसानों का हो गया और 3.5 हो गया आपको सरकार की तरफ से। ठीक, अब आपके पास 7 लाख रुपए की पूंजी हो गई है। जब कंपनी के पास 7 लाख रुपए की पूंजी होगी तो उस पूंजी से जो है कंपनी व्यवसाय करेगी। अब व्यवसाय किस तरीके से करेगी, तो उसको बहुत ज्यादा उसमें मैटर में नहीं ले जाना कि हमें ये प्रोसेसिंग लगानी कि वो प्रोसेसिंग लगानी। उसको सिंपल सा सीधा सा मेथड ये समझा देना है कि सर जो 7 लाख रुपए हमारे पास आया है, अब 7 लाख रुपए में हम क्या करने वाले हैं, हम खाद बीज दवाई, वो बेसिक चीजों को समझता है किसान। वो ये नहीं समझता कि आप क्या प्रोसेसिंग लगाओगे, क्या पैकेजिंग, ब्रांडिंग, वो नहीं समझता इन चीजों को, वो परे है। उसको आपको ये बताना है कि देखो हम आपको खाद सस्ती देंगे, हम आपको बीज सस्ता दिलाएंगे, ब्रांडेड बीज सस्ता दिलाएंगे और आपको हम दवाइयों के अंदर भी प्रॉफिट दिलाएंगे। अब वो कहेगा आप कैसे प्रॉफिट दिला दोगे, अगर हमारी 150 रुपए की स्प्रे बनती है तो आप कैसे क्या करोगे। तो उसको ये समझाना कि किसी कंपनी से अगर कोई दवाई चलती है तो वो मान लो 100 रुपए की चली है, तो आप तक पहुंचते पहुंचते वो 150 पौने 200 की हो ही जाती है। अगर हम वही आपके पैसे के इन्वेस्टमेंट से, आपका पैसा और सरकार का पैसा मिला के अगर वही हम किसी बड़ी ब्रांडेड कंपनी से टाई अप करते हैं, तो अगर वो हमें 100 रुपए की चीज देता है तो हम आपको 120 रुपए में ही दे देंगे। तो मतलब आपका सीधा सीधा 40 से 50 रुपया आपका
छोटे अमाउंट से ही बचत स्टार्ट हो गई। तो आपने दिया कितना था, मान लो 1000 रुपए, और आपकी बचत पहले स्टेप से ही शुरू हो गई। अब पहले तो आपने दवाइयों में बचाया, अब उसके बाद जो आपने पूंजी लगाई, तो कंपनी ने अब जो 100 रुपए की लाके 120 रुपए की बेची है, तो उसमें से मान लो 10 रुपए खर्चा काट लो और 10 रुपए आ गया प्रॉफिट का। अब जो 10 रुपए प्रॉफिट का आया, तो इसी तरीके से कंपनी को 1-2 रुपए का तो व्यापार कर नहीं रही है, वो लाखों का टर्नओवर होगा उसमें। तो वो जो बचत, आपका पैसा सरकार का पैसा मिला के जो कंपनी को बचत हुई, उसको ये बताना है कि जैसे मान लो 10,000 रुपए अगर आपकी बचत होती है, तो उस 10,000 को अगर 350 किसान जुड़े हुए हैं, उन 350 किसानों में उसको जोड़ना है। अगर 400 जुड़े, तो वो जो भी प्रॉफिट और मार्जिन है वो सब में बराबर का डिवाइड होने वाला है। अगर किसी भी किसान साथी ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है 1000 रुपए का, तो उसी हिसाब से कंपनी में लाइफ टाइम जब तक कंपनी रहेगी उसको वो प्रॉफिट आता ही रहेगा। मतलब लगाया उसने एक बार था 1000 रुपए, लेकिन वो ताउम्र उससे प्रॉफिट लेने वाला है। तो उसको ये कहना है कि देखो आपने 1000 रुपए लगाया, तो उसके बदले पहले तो हमने आपको खाद सस्ता दिया, बीज सस्ता दिया, दवाइयां सस्ती दी, फिर उसके बाद कंपनी में जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें आप पार्टनरशिप हो, आपको पूरी हिस्सेदारी आपके अकाउंट में मिलने वाली है। तो उसके दिमाग में बैठेगी बात को। तो अगर ये बेसिक चीजें आप उसको बताओगे, फिर अब ये तो हमने उसको बाजार की चीजें सस्ती दिलवा दी बाजार की रेट पर। अब एक एफपीओ का मकसद ये भी है भारत सरकार का, क्योंकि किसी चीज की हम उपज नहीं बढ़वा सकते हैं, लेकिन उसकी लागत को हम कम करा सकते हैं। तो अब उसके दिमाग में वो फंडा बिठाना है। वो कैसे बिठाना है, वो कि सपोज करो जैसे गेहूं का उत्पादन 4 कुंटल बीघे का, 4 पंजे 20, मतलब 20 कुंटल एकड़ का हो रहा। तो वो तो होना ही है, उसको हम 20 कुंटल से 30 कुंटल 40 कुंटल नहीं कर सकते। लेकिन अब वो एकड़ में अगर खर्चा मान लो उसका 10,000 रुपए आता है एक गेहूं उगाने में, तो उसको हमें यह समझाना है कि जो आपका 10,000 रुपए का खर्चा है, अगर आप एफपीओ से जुड़ते हो तो हम समय समय पर उसमें प्रशिक्षण वगैरह कराएंगे, और प्रशिक्षण कराने के दौरान जो आपकी 10,000 रुपए की लागत लगी हुई है, हम उसको घटा के आधी कर देंगे, मतलब आपका 5,000 में ही करा देंगे। अब वो 5,000 में कैसे होगा, अब वो मेथड अलग हो गया। वो 5,000 में कैसे होगा, अब उसको हमने खाद सस्ती दिलाई, बीज सस्ता दिलाया और उसको दवाइयां सस्ती दिलाई। पहले तो लागत हमारी वहां पे कम आ गई, फिर दूसरी जितनी भी रासायनिक दवाइयों का ज्यादा भी यूज कर रहा है उसको हमें जैविक की तरफ मोड़ देना है। तो सबसे पहले जैविक में क्या मोड़ना है, हमें उसकी जो है गोबर की खाद डालने की प्रक्रिया को बदलना है। वो भी हम आपको पूरा प्रशिक्षण आगे इसी वीडियो, अगर आप कमेंट करेंगे तो उसके ऊपर भी देंगे कि किस तरीके से उसकी लागत घटवानी है, वो भी मैं पूरा आपको बता दूंगा। तो जब इस तरीके से आप समझाओगे तो किसान के दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी कि देखो हमने 1000 रुपए दिया है, और 1000 रुपए देने के बाद क्या है, हमें खाद भी सस्ता मिल रहा है, हमें बीज भी सस्ता मिल रहा है, और हमें दवाइयां भी सस्ती पड़ रही हैं। दूसरा, आप किसी भी कंपनी से अगर टाइप करो तो उसके एमआर से ये जरूर बात करो कि हमें हर हफ्ते में आपको फील्ड में विजिट करना ही पड़ेगा, तभी हम आपकी दवाई सेल करेंगे, नहीं अन्यथा हम सप्लाई करेंगे ही। उससे क्या होता है, किसान को एक भरोसा होता है, जब एमआर हर हफ्ते आएगा उसकी मेड़ के ऊपर जाएगा और देखेगा, और वो एमआर है, वो समझता है कि पौधे में क्या बीमारी क्या नहीं है और क्या आने वाली है, वो मौसम को समझता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही दी जाती। तो वो समय से पहले अगर उसका उपचार करेगा तो किसान पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन फसल में नुकसान बर्दाश्त उससे नहीं होता। तो अगर एमआर प्रॉपर आएगा तो उसकी फसल में भी बढ़ोतरी होनी है। तो ये सब चीजें उसको समझानी है अच्छे से। उसको एकदम रॉकेट साइंस ये नहीं दिखा देना है कि नहीं आप तो लाख रुपए कमाओगे, 2 लाख कमाओगे, नहीं, आप फ्रॉड हो जाओगे, आपको शेयर होल्डिंग किसी काम की नहीं आने वाली। और जो एक व्यक्ति 1000 रुपए देगा और अगर आप उसको प्रॉफिट नहीं दिला पाए तो वो 10 को निगेटिव कर देगा, तो आपका एफपीओ रन करने वाला है ही नहीं। जब किसान ही नहीं तो एफपीओ किसका। तो इसीलिए आपको जो भी शेयर होल्डिंग लेनी है, किसानों को विधिवत तरीके से समझाना है और अच्छे से समझाना है कि देखो इस तरीके से आपको ये प्रॉफिट आने वाली है इन फ्यूचर। अब शेयर होल्डिंग किसान समझता ही नहीं, तो अभी शेयर होल्डिंग की बात उससे नहीं करनी चाहता। अभी बस इतना ही करना है कि 1000 रुपए देके आपको ये सारे बेनिफिट्स लेने हैं, और हमारे द्वारा सरकारी जितनी योजनाएं हैं उनको हम डायरेक्ट लाभ आपको दिलवाएंगे, पूरी प्रयास रहेगा क्योंकि कंपनी की तरफ से। दूसरा, जो ब्लॉक स्तर के बीज आते हैं, सरकारी बीज आते हैं सब्सिडी वाले, उनकी प्रयास करो कि समय पर किसानों को दिलवाओ, और जो फ्री वाले आते हैं फ्री वाले समय पर दिलवाओ। ब्लॉक न जाना पड़े किसान को, ब्लॉक से स्टॉक उठाओ आप जिला से अपने, और किसानों के अपने एफपीओ के कार्यालय पे बुलाओ, सबको चाय नाश्ता कराओ और सबको बांट दो। उससे आपकी एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। आज मान लो आपने 50 लोगों को बांटा है तो कल 100 लोग आ जाएंगे, कल 100 को बांटोगे तो 200 आ जाएंगे। इसी तरीके से हमारे यहाँ होता है, इसी तरीके से हम करते हैं।
तो किसानों की कभी भी ऐसी कोई बड़ी डिमांड रही नहीं है। अगर छोटा छोटा आप लाभ दिलाने लगोगे तो शेयर होल्डिंग इकट्ठा करना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको गांव जाकर प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें नेगेटिव नहीं होना। अगर मान लो हमने 20 किसानों को कोई चीज समझाई है और उसमें से अगर 20 नहीं समझे, कोई एक भी समझ गया, तो आप ये समझ लेना आपका जाना सफल हो गया, और एक समझेगा ही समझेगा अगर आप विधिवत तरीके से समझाओगे। अगले राउंड में आपको फिर जाना है, जैसे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, अगले राउंड में आपको फिर जाना है, फिर भी 30 लोगों को इकट्ठा करना उसी गांव में, तो अगली बार आपको रिस्पॉन्स 4-5 लोगों का मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी तरीके से आपका टारगेट ही होना चाहिए कि प्रति गांव से 10 व्यक्ति अगर आप तैयार कर लेते हो और 10 व्यक्ति में अगर आपने उसमें 5 को भी प्रॉफिट दिलवा दी, वो गांव आपका हो गया। तो ये सारी चीजें थी। शेयर होल्डिंग आप किस तरीके से इकट्ठी कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपको कम मेहनत में अच्छी शेयर होल्डिंग मिलने वाली है। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि किसानों को कभी गुमराह न करें, किसान के हित में ही बात करें और किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलवाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर किसान रहेगा तो एक एफपीओ ऐसी शक्ति बनने वाली है कि आप भी कमाओगे, किसान भी कमाएगा और देश भी कुछ तरक्की करेगा। तो किसान की हालत अब एफपीओ के माध्यम से ही सुधर सकती है, बाकी और कोई नहीं। लेकिन काम हमें आपको मिलकर ईमानदारी से करना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है। तो जिम्मेदारी अगर हम नहीं निभाएंगे तो इनका भला नहीं होने वाला। तो इसीलिए वीडियो आप पूरा देखें, स्किप करके अगर देखेंगे तो पॉइंट मिस होगा। बार बार क्या होता है, कमेंट का जवाब देना भी फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अधूरा वीडियो देखें। तो ये जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट जरूर करें। किसी भी टॉपिक पर आपको एफपीओ से संबंधित वीडियो चाहिए, बहुत सारे साथी फोन नंबर भी मांग रहे हैं, तो जल्दी से फोन नंबर भी प्रोवाइड करा देंगे। अभी थोड़ा हमारा बिजी शेड्यूल, क्योंकि हम भी शेयर होल्डिंग में ही लगे पड़े हैं, तो बहुत लंबा मैटर हो गया है। उसके बाद फिर कुछ बिजनेस प्लान भी करने पे लगे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ी समय का अभाव है। तो अभी फोन नंबर नहीं, लेकिन हाँ, मैं जल्दी से जल्दी आपको फोन नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। और कोई भी समस्या होगी तो 24 घंटे भाई आपका उपलब्ध है हर तरीके से। मेरा पर्पज वीडियो के द्वारा ही नहीं है, मैं पर्सनली आपको फोन के द्वारा ही सारा कुछ बताया करूंगा कि क्या है क्या नहीं। अगर कोई भी दिक्कत आए तो बता देना, क्योंकि हमने एफपीओ 3 साल से रन किया है, बहुत अच्छे डेवलपमेंट किया है और अवार्ड विजेता भी है स्टेट लेवल के। अभी 24 अक्टूबर को हम लोगों को अवार्ड भी मिला था। जो दूसरा एफपीओ हमने डेवलप किया था उसमें हम पूरी स्टेट में जो 4 एफपीओ इन्वाइट किए गए थे उसमें हमारा एटा का भी नाम था। तो इसीलिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस अच्छा खासा आपका काम मैं चलवा सकता हूँ नॉलेज के माध्यम से। तो ये सब जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।